हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट फॉर्म है एग्जैक्ट फॉर्म। ये एग्जैक्ट फॉर्म जो है वो आपकी एवरेज इंटेलिजेंसी को बढ़ा देता है और इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है सिवाय इसके कि आप डेरिवेटिव्स को पहचानें। एग्जैक्ट फॉर्म होता क्या है कि इसमें जो टर्म्स होते हैं वो परफेक्ट डेरिवेटिव होते हैं या वो डिफरेंशियल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, जिनको आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, कहते हैं इजीली इंटीग्रेबल है। परफेक्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल फॉर्म में दिखाई देगा तब, ठीक है। लेकिन है कि उसमें टर्म्स को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो पहचानेंगे कैसे? तो इसमें एक होता है इंस्पेक्शन मेथड, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आईआईटी एंट्रेंस लेवल पर हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन केवल पढ़ते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। उसको कैसे जानना है तो थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ। जैसे कहीं आपको दिख गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है? एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको पता है टैन थीटा मिल ही जाना है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि डी बाई डी थीटा ऑफ टैन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है, ये डी थीटा को उधर कर दें तो ये हो जाएगा डी ऑफ टैन थीटा, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करें या इसको इंटीग्रेट करें, टैन थीटा लिखें, बात एक ही है, ठीक है। तो कहीं अगर आपको डेरिवेटिव दिख जाए एक्स के टर्म में और साथ में डी एक्स है तो समझ जाइए कि वो एग्जैक्ट है। अगर मान लीजिए इसके साथ कोई जी डैश वाई डी वाई लिखा हुआ है, तो जी डैश वाई मतलब क्या है? वाई का डेरिवेटिव होगा कोई भी, जैसे आप ले लिए कॉस वाई डी वाई इंटीग्रेबल है, 1 बाई वाई डी वाई क्या है? इंटीग्रेबल है। तो टर्म जो है परफेक्ट डेरिवेटिव में दिखेगा, और नहीं दिख रहा है तो उसको एडजस्ट करने पर दिखेगा। ये एडजस्ट करने का जो मेथड है वो हमको सीखना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। और उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, वो डिफ्रेंसिएशन से ही हम लोग सीख चुके रहते हैं। तो पहले वहीं से चलता हूँ। जैसे मान लिए अगर आपको x का टर्म दे दिया हो, सिर्फ x, और dy लगा दिया हो, कहता है इसको इंटीग्रेट करो, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये नॉन इंटीग्रेबल है, ठीक है। अगर x की जगह y का कोई टर्म हो dy हो तो इंटीग्रेबल हो जाएगा, मतलब x dy इंटीग्रेबल नहीं है। उसी तरह y इंटू डी एक्स या एनी टर्म ऑफ y इंटू डी एक्स, इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नाइदर x dy इज इंटीग्रेबल नॉर y dx इज इंटीग्रेबल। लेकिन अगर हम इसको प्लस कर दें तो ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन से पढ़े हुए हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू भी है, तो वो होता है यू डी वी बाई डी एक्स प्लस भी डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स लगाया तब, और केवल डी लगाना, डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन डी एक्स छोड़ दें, केवल डी लगाएं। डी लगाने का मतलब हुआ डिफरेंशियल, इनफिनिटेसिमल चेंज निकालना है वो, तो हो जाएगा यू डी वी प्लस वी डी यू। तो सवाल में हमेशा देखिएगा कि जैसे ही आपको एक्स डी वाई दिखाई दे और थोड़ा एडवांस फॉर्म में यहाँ पर कोई फंक्शन दिखाई देता है और साथ में डिफरेंशियल दूसरे का, तो यू डी वी दिखाई दे, वो पहचानते हैं जैसे ही आप, तुरंत आप वी डी यू सर्च कीजिए कि क्वेश्चन में कहीं और है कि नहीं, और वो जरूर होगा, तब सवाल बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो एक तो ये है पहचानने का, ठीक है। दूसरा है प्लस माइनस वाला, जो पहले मैं दिखा चुका हूँ पुराने सवालों में कि डी ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो उसको डी एक्स प्लस डी वाई सेपरेट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, यहाँ से इधर ला सकते हैं, इधर से इधर ला सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं, और इनटू का ये रूल है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, इनटू का रूल। फिर एक इस टाइप का है कि अगर कहीं एक्स डी एक्स दिखता हो तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा। ये किसका है? आप इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। या हम इसको ऐसा करें कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर निकालें, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x dx, और बाई हाफ कर दें तो एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी के साथ अगर वाई डी वाई अटैच्ड हो तो फिर आप लिखेंगे हाफ डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें हाफ कॉमन लीजिए, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक चीज़, ठीक है। ये तो एक तो ये पहचानना है, ये पहचानना है, ये पहचानना है, पहचान की आदत बनाकर रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आता हूं कि अगर आप डी बाई डी एक्स निकालते हो यू बाई वी का डिफ्रेंसिएशन, याद होगा आपको, क्या करते हैं इसमें? लिखते हैं वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अगर डी एक्स नहीं होता, केवल डिफरेंशियल होता, डिफरेंशियल ऑफ यू बाई वी, तो डी एक्स हमें एज्यूम करें कि हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। इसी तरह अगर डिफरेंशियल ऑफ v बाई यू होता तो ये होता है यू डी वी माइनस वी डी यू अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा, इसके न्यूमरेटर को गौर कीजिए
और इसके न्यूमरेटर गौर कीजिए, न्यूमरेटर में केवल माइनस का फर्क है। फिर यहाँ से लिंक कीजिए इसको इस वाले से, ठीक है, और मैं उसको प्लस साइन वाला है ना, उसको इस तरह ले लीजिए कि अगर यू डी भी प्लस भी डी यू रहता है ये, तो ये डिफरेंशियल ऑफ यू भी बदल जाता है ये। तो यू डी भी के साथ जैसे ही वी डी यू दिखता है प्लस साइन, वो सबसे आसान होता है। लेकिन यू डी भी के साथ वी डी यू दिखता है और बीच में माइनस साइन है, तो उसको एग्जैक्ट में बदलने के लिए आपको यू स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या वी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए दिया हुआ है और हमको ये फॉर्म लाना है, तो क्या करेंगे, इसको उलट देंगे ऐसे एक माइनस के साथ, और वी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस डिफरेंशियल ऑफ यू बाई वी हो जाएगा, ठीक है। ये काम कर सकते हैं, तो ये पहचानना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। इसी तरह अब एक्स वाई में लिख देता हूँ, जैसे डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स है, तो कितना हो गया ये एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई। ये मैंने लिखा है यू भी मैंने फंक्शन के लिए, ये प्योर एक्स वाई के लिए, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई कितना होगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो अगर सवाल में एक्स डी वाई के साथ वाई डी एक्स मिलता है प्लस, तो इसमें कन्वर्ट करेंगे, परफेक्ट डिफरेंशियल है, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर एक्स डी वाई के साथ वाई डी एक्स मिलता है लेकिन माइनस साइन मिलता है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसमें बदलेंगे और तब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं मिल पा रहा है हमको, तो हम इसको उलट देंगे ऐसे, इस फॉर्म में लाएंगे, वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इसमें बदल देंगे, ठीक है। तो अब एक फॉर्म और समझेंगे इसमें, एक या दो फॉर्म और है, समझिए कि अगर मान लीजिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है और हमको सवाल में किसी कारण से एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं मिल रहा हो, वाई स्क्वायर कॉमन नहीं मिल रहा हो, तो फिर एक्स वाई पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करने का। तो एक्स वाई से डिवाइड करके ट्राई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। डी वाई क्या है, या वन बाई वाई डी वाई क्या है, तो ये एक्चुअल में डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई हो जाएगा। ये इंटरवल दिया रहेगा तो मॉड वाई लिखेंगे, अभी मैं लॉग वाई ही लिख रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई माइनस डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स, ऐसे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई माइनस लॉग एक्स, यानी लॉग वाई बाई एक्स। अगर फाइनल आंसर में पहुंचा हुआ है तो आप मॉड का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है, या इंटरवल दिया हुआ है तो मॉड का प्रयोग कर लीजिएगा। मतलब ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ln मॉड वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, 1 2 3 4 ये 5 टर्म हुआ। एक टर्म और है, उसको भी देख लीजिए, और मैं उसको उल्टा से सिखाता हूँ, मतलब डिफरेंशिएशन से मैं सिखाता हूँ उसको आपको। जैसे मान लीजिए कि tan इनवर्स y बाई एक्स हो, ठीक है, और d बाई डी एक्स करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स, ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डी एक्स ना हो, केवल डी करना हो, केवल डिफरेंशियल ही निकालना हो, तो यहां भी केवल डी लगेगा। और अब ये होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैंने अभी दिखाया था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप क्या देखेंगे, ये एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है ये एग्जैक्ट टर्म नहीं होता है, लेकिन उसको एग्जैक्ट बदलने का एक तरीका मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स लिखिए, फिर इसमें माइनस कॉमन लेकर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर कर दीजिए, तो माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। फिर हुआ कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में एक्स इंटू वाई से भाग दिए, फिर वो अलग अलग होकर डिफरेंशियल ऑफ लॉग मॉड वाई बाई एक्स हो जाएगा। लेकिन एक चौथा रास्ता ये भी था कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स में। अगर यही डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वाई होता और इसी प्रोसेस से चलते तो रिजल्ट आता वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये टर्म दिखता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं एग्जैक्ट में बदलने के, एक्स स्क्वायर से भाग देना, वाई स्क्वायर से भाग देना, या एक्स इंटू वाई से भाग देना, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग देना, ठीक है। अब सवाल हैंडल करना सिखाएंगे, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए हर हालत में, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ जो पिछला इलस्ट्रेशन है उसके बेसिस पर।
जैसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई। अब इसमें बहुत टेंशन नहीं लेना, समझना है। जैसे बारी बारी एक एक टर्म को बात की, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो अकेले इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। उसी तरह वाई स्क्वायर डी वाई, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए ये ए कांस्टेंट है वाई डी एक्स, तो वाई डी एक्स जो है इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि टर्म है वाई का और इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये इंटीग्रेबल नहीं है। तो मैंने बताया था कि वाई डी एक्स जैसे ही दिखाई दे एक्स डी वाई कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। बीच में प्लस साइन आ जाए तो बहुत आसान, माइनस होगा तो थोड़ा मेहनत करना होगा। तो मैं इसको जमा कर रहा हूँ, इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स एक जगह, फिर वाई स्क्वायर डी वाई एक जगह, और इस टर्म को देखिए जैसे ही वाई डी एक्स दिखा, वाई के साथ डी एक्स दिखा, तो आप तुरंत देखिए कि एक्स के साथ डी वाई है कि नहीं। तो यहाँ देखिए एक्स के साथ डी वाई है ना, यानी कि माइनस ए कॉमन ले तो हो रहा है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब ये होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3, ये हो जाएगा वाई क्यू बाई 3 माइनस ए इंटू, अब देखिएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स वाई को हम टी माने तो ये इंटीग्रल डी टी है, तो डी के अंदर कुछ भी आ जाए, एक्स इंटू वाई, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, वाई बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बटे वाई क्यू, है ना, लॉग एक्स बटे साइन वाई, कुछ भी आ जाए, डी के अंदर कुछ भी आ जाए वो परफेक्ट डिफरेंशियल है। और जैसे इंटीग्रेट करेंगे डी और ये हट जाएगा, वो फंक्शन मतलब ये फंक्शन जो है एक्स वाई वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स वाई, और यहाँ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखेंगे इंटीग्रेशन के चलते, तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। सेकंड में आइए, इसी पैटर्न पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक्स डी वाई वाई डी एक्स को मैंने बदल दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि डेरिवेटिव टर्म्स का डेरिवेटिव दिखाई देगा। जैसे यहाँ डी कहाँ गया, ये जो एक्स के साथ डी वाई दिख रहा है, कभी कभी डी वाई ना होकर कुछ डी ऑफ फंक्शन दिखाई देगा, जैसे डी ऑफ लॉग एक्स, डी ऑफ साइन एक्स, डी ऑफ टेन एक्स, डी ऑफ ई टू द पावर एक्स, इस टाइप से। पहचानेंगे कैसे, समझिएगा। यहाँ पर लॉग वाई है 2x dx है, मैंने 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का, तो इसको हम लिखते हैं कि लॉग वाई इंटू ये हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जैसे यू डी भी दिखाई दे और तुरंत हमको वी डी यू सर्च करना चाहिए, तो इसी सवाल में लॉग वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर दिखाई दिया तो हमको एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई सर्च करना चाहिए। और लॉग वाई का डिफरेंशियल कितना होता है, 1/y, तो 1/y है कहीं पर, देखिए इसमें है, तो फिर इसके साथ हम इसको एसोसिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1/y डी वाई। 1/y डी वाई का मतलब हो गया डिफरेंशियल ऑफ लॉग वाई, ठीक है, और प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब ये जो है ना वो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ना होकर इस फॉर्म में आ गया, यू, इसको यू मान लीजिए, यू डिफरेंशियल ऑफ वी प्लस वी डिफरेंशियल ऑफ यू, इस फॉर्म में बदल गया है ये दोनों टर्म। ये किस में बदलेगा, डिफरेंशियल ऑफ यू भी में, यानी कि आप लिखेंगे इसको डिफरेंशियल ऑफ यू भी, यानी कि लॉग वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे डी हट जाएगा, होगा एक्स स्क्वायर लॉग वाई प्लस 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई क्यू बराबर सी, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एक इजी क्वेश्चन देखते हैं, तो y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स। अब यहाँ पर सोचिएगा वाई डी एक्स मिल रहा है हमको, वाई डी एक्स, और वो इंटीग्रेबल नहीं होता है, वाई डी एक्स मिल रहा है तो कहीं एक्स डी वाई होना चाहिए, तो देखिए यहाँ एक्स डी वाई दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको एक्स डी वाई दिखे, सबसे पहला वाई डी एक्स सर्च कीजिए, बीच में प्लस साइन मिल जाए आसान है, बीच में माइनस साइन मिल जाए तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और वही कभी कभी एक्स डी वाई की बजाय यू डी भी मिल जाता है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, यू डी भी मिले तो तुरंत वी डी यू सर्च करना होता है, ठीक है, देखेंगे अभी। तो इसको सेपरेट कीजिएगा तो ऐसे होगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस दिस बाई दिस करेंगे तो ये कट जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई प्लस साइन वाई डी वाई। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो आसानी से इंटीग्रेबल है क्योंकि वाई का टर्म है और डी वाई है, ये भी आसानी से है, बस इन दोनों को एक जगह लाना है। तो इन दोनों को एक जगह लाएंगे तो होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0।
ये आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स वाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई, और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होता है डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस ये साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे एक्स वाई को थीटा मान लिए तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जैसे ही इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे सब में तो ये हो जाएगा tan एक्स वाई, ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, और ये साइन वाई डी वाई है, साइन वाई का इंटीग्रल वाई के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस वाई बराबर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अगले सवाल को देखिए, और ये सवाल है y टू एक्स पर वाई डी एक्स, फिर है e टू द पावर एक्स डी एक्स। ई टू पावर एक्स डी एक्स तो इंटीग्रेट हो जाएगा, लेकिन साथ में y है वही गड़बड़ है। तो यहाँ देखिए ई टू पावर एक्स इंटू डी वाई है, मतलब इसको u मान लिया तो डिफरेंशियल ऑफ y, और वाई क्यू डी वाई वो एग्जैक्ट है, वाई क्यू डी वाई का इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा। एक इसका नहीं मिल पाएगा चूंकि ई टू पावर एक्स इंटू डी वाई है। फिर यहाँ देखिए ई टू पावर एक्स डी एक्स इंटू वाई है। तो अब सोचना है कि यू डी वी प्लस वी डी यू कैसे मिल सकता है इसमें, प्लस या माइनस जो भी है। तो एक यहाँ सर्च कीजिए इसको, ये इसमें तो क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, मैंने छोड़ देता हूँ इसको, और प्लस ये हो गया y इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स को मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर एक्स ऐसे। ठीक है, फिर इस टर्म को इधर लाया जाए तो होगा माइनस ई टू पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई ऐसे बराबर वाई क्यू डी वाई। ठीक है, अब ये वाई डी जेड माइनस जेड डी वाई हो गया, याद कीजिए इस तरह से यू डी वी माइनस वी डी यू हो गया ये माइनस वाला, और माइनस वाला प्लस रहने पर तो आसान था, वो डिफरेंशियल ऑफ यू भी हो जाता है। लेकिन अगर माइनस है तो इसके 4 ऑप्शंस मैंने बताए थे। एक बताया था कि इसको यू स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, वो डिफरेंशियल ऑफ वी बाई यू हो जाएगा। दूसरा था कि माइनस कॉमन लेकर पलट दीजिए, वी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो माइनस डिफरेंशियल ऑफ यू बाई वी हो जाएगा। फिर था कि यू इंटू वी से डिवाइड किया था, और चौथा था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से, है ना। लेकिन डिवाइड करते समय ये भी देखना होगा कि अदर टर्म्स जो हैं उनमें क्या एक्स्ट्रा है, क्या बिहेवियर है। तो इस टर्म को देखिएगा, इसको एग्जैक्ट बताने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ई टू द पावर एक्स के होल स्क्वायर से भाग दें, या वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर से, या इन दोनों के प्रोडक्ट से, या इन दोनों के स्क्वायर के समेशन से। 4 ऑप्शन हमेशा है, माइनस आने पर 4 ऑप्शन है, प्लस रहने पर कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है डिफरेंशियल ऑफ यू भी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ वाई का एक्स्ट्रा पावर है और यहाँ भी वाई का एक्स्ट्रा पावर है, तो पहला प्रेफरेंस करेंगे हम लोग वाई स्क्वायर से। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये होगा 2x स्क्वायर डी एक्स, अब ये एग्जैक्ट हो जाएगा। और ये हो रहा है y इंटू डिफरेंशियल ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई ऐसे। ठीक है, फिर क्या होगा ये, अब ये होगा 2x स्क्वायर डी एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ ई टू पावर एक्स वाई वाई हो गया ये, यही आपको पहचानना है, और माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0 ऐसे। फिर आप इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 2/3x3, ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल ही हो गया, प्लस ई पावर एक्स बाई वाई, है ना, ये होगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है हमारे सामने, कहते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई। तो मैंने कहा था कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रहेगा, तो ना तो ये एग्जैक्ट है, ना ये एग्जैक्ट है, और ना ये एज ए होल एग्जैक्ट। उसको एग्जैक्ट बदलने के लिए कभी एक्स स्क्वायर से, कभी वाई स्क्वायर से, कभी एक्स वाई से, और कभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही 4 ऑप्शन से डिवाइड करना पड़ता है। ये तो एग्जैक्ट होता है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई होगा, और ये एक्स वाई यहाँ है भी, है ना। तो आप इसको ऐसे लेके जाइए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और इस वाई स्क्वायर को एक्स्ट्रा है जो यहाँ ले आइए, ये बराबर हो जाएगा, इसको मैं उधर शिफ्ट करता हूँ डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ये पूरा आपको पता है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई होता है, और इंटू यहाँ है साइन एक्स वाई। इसको एग्जैक्ट कैसे बदला जाए, तो यू बाई वी फॉर्मूला लाना पड़ेगा, और यू बाई वी के फॉर्म में रहता है तो वाई नीचे रहेगा, ऊपर में कुछ और टर्म रहेगा, लेकिन यहाँ एक्स है तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो होगा वाई डी एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन वाई स्क्वायर ऐसे। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लेंगे, बराबर ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई ऐसे। अब ये जो टर्म है हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई, क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर है तो वो नीचे ही रहेगा वाई,
और फर्स्ट टर्म जो होता है उसमें जिसका डेरिवेटिव रहता है, जिसका डिफरेंशियल रहता है, जिस वेरिएबल का या जिस टर्म का, वो न्यूमरेटर में आता है, पता होगा आपको। बराबर कितना हो गया साइन एक्स वाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। अब देखिए कितना इजी इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई डी एक्स वाई, इसको थीटा मान लिया, साइन थीटा डी थीटा कितना होगा माइनस कॉस थीटा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। माइनस काट लीजिएगा तो होगा एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई, तब यहाँ माइनस सी आएगा, माइनस सी को आप सी डैश लिख लीजिए प्लस सी डैश करके, ठीक है। ऐसे सीखते हैं अगला सवाल हम लोग। ये है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो मैंने कहा एग्जैक्ट फॉर्म में आपको एग्जैक्ट टर्म जो बनता है इंस्पेक्शन मेथड से, उसको देखने सीखने की जरूरत है, उसको याद रखने की जरूरत है। तो आपको दिखेगा कि वाई डी एक्स इंटू 1 वाई डी एक्स एक टर्म मिला, और उसका सपोर्टिंग टर्म क्या होता है, वाई डी एक्स का सपोर्टिंग टर्म होता है एक्स डी वाई। तो एक्स डी वाई यहाँ देखिए हो रहा है एक्स इंटू 1 इंटू डी वाई, मतलब उसको एक जगह तो लाना ही चाहिए। तो वाई डी एक्स इंटू 1 इसका पहला टर्म, और एक्स इंटू 1 डी वाई इसका पहला टर्म सेकंड वाले का, इसको एक जगह कर दिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट होता है। अगर माइनस होता तो भी करते, लेकिन तब भाग दे करके उसको डिवाइड करके उसको परफेक्ट डेरिवेटिव या डिफरेंशियल बनाना पड़ता है। अगले में ये सेकंड टर्म, यहाँ जो सेकंड टर्म है वो है एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स, और यहाँ जो सेकंड टर्म है वो है एक्स वाई इंटू एक्स इंटू माइनस डी वाई, यानी एक्स वाई इंटू माइनस एक्स डी वाई। तो एक्स वाई कॉमन लेकर माइनस एक्स डी वाई ऐसे आप लिख सकते हैं इस तरह। अब ये तो एग्जैक्ट है, ये वाला फर्स्ट टर्म जो है ये तो एग्जैक्ट है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, प्लस एक्स वाई इंटू, अब ये टर्म एग्जैक्ट नहीं है, वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई डी सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ये एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन इसको एग्जैक्ट बनाने के मैंने कहा था 4 मेथड है, एक एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, एक वाई स्क्वायर से, एक एक्स इंटू वाई से, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो किससे स्टार्ट करें, वो अदर टर्म्स से हमको में से मिलता है। जैसे यहाँ डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई दिख गया और यहाँ एक्स वाई भी दिख रहा है, तो प्रीफर करेंगे कि हम एक्स वाई से डिवाइड करें। अगर इन सब में एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा मिलता तो हम एक्स स्क्वायर प्रीफर करते, या इधर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाता तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रीफर करते। लेकिन अभी क्लियर है कि ये जो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, तो ये तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये तो हो जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर हम वाई स्क्वायर से ट्राई करें ऐसे, तो ये तो एग्जैक्ट हो जाएगा, लेकिन फिर ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ये भी रह जाएगा। तो हटाइए इसको, फिर क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई एक बचता है, तो इसको अगर हम एक्स वाई से डिवाइड कर दें, अगर जैसे मैंने बताया था पहले, तो अलग करने पर क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स जो लॉग एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा, और ये डी वाई अपन वाई जो लॉग वाई का डिफरेंशियल हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो एक्स वाई से डिवाइड करने पर काम हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई एक यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है, एक्स वाई होल स्क्वायर से डिवाइड किया, तो एक एक्स वाई जो है यहाँ कट जाएगा। अब आप इसको टी मानिएगा तो डी टी बाई टी स्क्वायर टाइप हो गया, मतलब ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर। इसको टी मानेंगे डी टी बाई टी स्क्वायर, जिसका इंटीग्रल कितना होता है -1/t, और यहाँ ये प्लस सेपरेट कीजिए वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई वाई इक्वल टू 0। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/xy, ये हो जाएगा प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस लॉग मॉड वाई इक्वल टू के या सी जो मानना है मान लीजिए, हो जाएगा -1/xy प्लस ln मॉड x बाई वाई इक्वल टू सी, ऐसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए जो देखने में थोड़ा डेंजरस टाइप का है ना, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसको देखिए, ये एक्स डी एक्स वो अपने आप में एग्जैक्ट है, वाई डी वाई अपने आप में एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर 2x dx लें तो वो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स डी एक्स यानी हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह वाई डी वाई है तो हाफ डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर होगा, फिर ऐड करिएगा इन दोनों को, यानी ये टर्म जो है वो हो जाएगा हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म में ये चला जाएगा ये। ठीक है, अब सेकंड जो नीचे वाला टर्म है जो कि एग्जैक्ट नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्ट टर्म, इसको एग्जैक्ट में बदलने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं।
लेकिन अब सोचना होगा। तो यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म प्रेजेंट है, इसलिए पहला ध्यान में आता है कि शायद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही बनेगा, जैसे पिछले सवाल में एक्स वाई का यूज हुआ था। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। इस टर्म को लिखिए हाफ डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स डी वाई माइनस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो रहा है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे इस पूरे टर्म को यहाँ शिफ्ट कीजिए, चूंकि डिफरेंशियल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जितना भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म है वो इससे एसोसिएट होकर एक इंटीग्रेबल फंक्शन में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को इधर शिफ्ट कीजिए, तो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और राइट साइड हो रहा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद या वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद या एक्स वाई से डिवाइड करने के बाद नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ डिफरेंशियल ही मिल गया और अदर टर्म्स में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो सीधे क्या करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ही हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये तो आसान हो गया। ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? ये कन्वर्ट कर जाएगा डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स में। ठीक है, अगर याद हो तो, और नहीं याद हो तो थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ऐसे होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे तो ऊपर वाला जो है वो हो गया डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स और नीचे हो गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको टी मानेगा तो डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि होता है डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स टी, यानी कि tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट ही लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब क्या करिए, यहाँ पर इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ले लिए आर स्क्वायर और डिफरेंशियल लगाई, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा डिफरेंशियल ऑफ आर स्क्वायर, जो कि 2r dr में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग कन्वर्ट करने के बाद, देखिए कन्वर्सन के बाद टर्म लिख रहा हूँ, ये हाफ, ये पूरा हो जाएगा r, नीचे होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है ये टर्म ये हो गया 2r dr, और नीचे ये टर्म है ये हो गया आर स्क्वायर, और राइट साइड हो गया डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो यहाँ जो r है 2r dr, तो ये r और ये r इंटू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं काट दे रहा हूँ, एक r दूसरा r, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काट, चलिए काट कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आपके सामने आएगा dr बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। अब आपको दिख रहा होगा कि हम दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन कर देंगे, है ना, तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। क्या होगा ये हो जाएगा साइन इनवर्स r बाई ए, और राइट साइड हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। अब यहाँ r का वैल्यू आपको केवल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डाल देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है।